जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। देखिए, कहने को बहुत लोग कह सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में अलजेब्रा नहीं आएगा, इस एग्ज़ाम में अलजेब्रा नहीं आएगा, उस एग्ज़ाम में अलजेब्रा नहीं आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अलजेब्रा के बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अलजेब्रा के बिना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, अलजेब्रा का ही प्रॉपर यूज होता है आपका ट्रिगो में। जो ट्रिगोमेट्री होती है उसमें ही अलजेब्रा का यूज होता है। और अलजेब्रा में जो आप कैलकुलेशन सीखते हैं उन्हीं कैलकुलेशन का काम आपका ज्योमेट्री में हो जाएगा और आपका मेंसस में भी कैलकुलेशन खतरनाक वाली। साथ में जो अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो सेम प्रॉपर्टी आपकी सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन में काम आती हैं। अगर आप सिंप्लीफिकेशन को पेपर में सॉल्व करना चाहते हैं तो बेशक आपको अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अलजेब्रा बहुत लोगों ने बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी देख रखी है, उसके बाद कहते हैं हमारा काम भाई इससे हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। अलजेब्रा की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन कम अगर सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा है, बाकी कुछ नहीं देखा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हम सबको देखने जा रहे हैं, ठीक है। और जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाएं आपको उस पर कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ लिखना मना है, बट अलजेब्रा में तो लिखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो आप, और ऐसा नहीं कि मैं यह कि कई बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा, कई बार लिखना पड़ेगा। जितनी बार लिखोगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी अच्छी होती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है। आदि डालनी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जितने भी फार्मूले मैं बताता रहूं उन फार्मूलों को आप लिखते रहना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालूं, तो क्या आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो प्लस का 2ab उठ के इधर आ जाएगा। इधर क्या था ऑलरेडी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। अगर, और आपको पता है कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो मान आएगा वो आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो मान आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने मान आ रहे हैं, दो मान आ रहे हैं। एक, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो मान आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझे। साथ में अब क्या आता है प्रॉपर्टी, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। जितनी करा रहा हूं प्रॉपर्टी उनको नोट डाउन करते रहना, वरना होगी दिक्कत। इसके साथ में आपको क्या पता होना चाहिए भाई, वो भी समझा रहे हैं। अगर मैं कहूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए, इसमें डाल दो, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab कट जाएगा तो मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। देखिएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ के 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ के 2b स्क्वायर। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगली बार अगर आपसे रिजल्ट पूछा जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बताना 2 बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं याद नहीं करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए डायरेक्ट। एक ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन में काम आते हैं, पूछता कोई नहीं कि फार्मूला बताओ, फार्मूला कोई नहीं पूछेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ इतनी बात। साथ में अगर यहां पर क्या कर दिया जाए मेरे भाई, माइनस, क्या कर दिया जाए माइनस, समझ में आया। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं माइनस,
यानी कि अब सवाल बन गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, ये माइनस था ब्रैकेट के अंदर तो अलग था ना अपना। अगर इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। यहां पर क्या लिखा था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा मेरे भाई। अगर तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर शहीद हो जाएंगे, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर शहीद हो जाएंगे। तो 2ab क्या मिला, 4ab। तो अगली बार अगर कहीं पे आपको आवश्यकता पड़े कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चुपचाप क्या लगा देना, या सॉल्व करके लगाएंगे। नहीं, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कि सॉल्व करके ऐसे ऐसे मान आते हैं, बट आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों को डायरेक्ट बताना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को डायरेक्ट बताना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। क्या होता है, 4ab। क्लियर हुआ। इसके साथ में और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसके साथ में और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है उन सब बातों पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जितनी मैं लिखा रहा हूं आप लोग भी लिखते रहें, और आप लोग तो लिख ही रहे हैं। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। मैं अगला कह रहा हूं कि अगर गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a, अगर गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a, और आपसे पूछा जाए, या अंग्रेजी वालों कह दिया जाए इफ, देखो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं मैं आज, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a, देन THE एंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अगर होगी अंग्रेजी नहीं होगी। एक बात समझ में आ रही कि यार x प्लस 1, ये हटाओ, ये समझ में आया, सही है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या गिवन है, a, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछेगा। बात सही है। तो आप ये सोचो कि एक से इस पे जाना है तो इसका मतलब इसका वर्क करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख दो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कह सकते नहीं, या दोनों तरफ वर्क करने पर। तो दोनों तरफ वर्क करने का मतलब क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का भी स्क्वायर कर दो, और आप a का भी क्या कर दो, स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी बन गया, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, a स्क्वायर। क्या इससे ये शहीद हो जाएगा, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर a स्क्वायर। मिला नहीं मिला। अगर मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो a स्क्वायर तो इधर था ही, अगर इधर का प्लस 2 उठ के चला जाएगा तो इधर क्या चलेगा, माइनस का 2। तो ये बात आइंदा से याद होनी चाहिए कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a होगा, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। ये रिजल्ट्स हैं, इनको लिखते रहना, इनका डेरिवेटिव करा रहा हूँ, इनको सॉल्व भी करा रहा हूँ, ये कैसे कैसे हो रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया रिजल्ट, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे कैसे ये हो रहे हैं। बात कायदे की है। तो आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। चलिए अगला क्या हो सकता है, अगला क्या हो सकता है, अगला ये कह सकता है मेरे भाई कि अगर कह दे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। मतलब सिंगल वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर में चाहिए, तो हमें सीधी बात है कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो यहां पर लिख दो बोथ साइड स्क्वायर करने पर, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, या तो लिख दो अंग्रेजी वालों बोथ स्क्वायरिंग ऑन 2 साइड, जो भी करना है ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसा मन करे वैसा लिख दो। तो अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करना है बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलो, a माइनस बी बन गया,
क्या बन गया? तो अगर इसका स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab, ये तो खुलेगा फॉर्मूला। बराबर क्या है मेरे भाई? क्या x से x शहीद हो जाएगा? बचेगा क्या? x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर क्या? ए स्क्वायर। बराबर क्या? ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं कि x² प्लस 1/x² का मान निकालना चाहूं तो ए स्क्वायर प्लस 2। तो आइंदा से इस बात को याद रखेंगे कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू ए गिवन है देन x² प्लस 1/x² क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2। ए स्क्वायर प्लस 2। अब इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी मैं आपको बतला रहा हूं, लेकिन इस बार रिजल्ट याद रख रहे हैं। अब इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ रही है और इनको क्यों सॉल्व कर करके देख रहे हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहे हैं और क्या रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, है ना? अब सुनिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर कहने लगेगा ऐसे नॉर्मली कि x प्लस 1/x बराबर 7, x प्लस 1/x बराबर 7, तो आपको बताना है x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या? तो आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो x² प्लस 1/x² होता है a² माइनस 2। a² माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर क्या आ जाए? माइनस। अगर यहां माइनस आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। आंसर क्या आ जाएगा? 51। दुनिया भर के तमाम सवाल बन सकते हैं, बट मैं अभी सवालों पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं सवालों पे जाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं बता रहा हूं अलजेब्रा में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी पे कमांड है तो 50% क्वेश्चन आपके वैल्यू पुटिंग से टूट जाएंगे और 50% क्वेश्चन बिल्कुल 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 प्रॉपर्टी पे आधारित होंगे। तो जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इन पे काम करना पड़ेगा। और 10% क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। बहुत बड़े बड़े जब क्वेश्चन हो ना, कुछ समझ ना आए तो कड़वक्कड़ बम्बे बोल, दहाई के पूरे 100 का 1 0 लगा दियो, बस। सच है। जब बहुत बड़ी क्वेश्चन बन रही हो तो मैं दिखाऊंगा, तुक्का भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे कहाँ तुक्का लगाना है, क्या कहाँ करना है। तो एक काम से तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी सीख लें, कामयाब नहीं हो। सिर्फ वैल्यू पुटिंग सीख लो, सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। सिर्फ ऑप्शन देख लो, सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते। मतलब आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। आप लिखते जा रहे हैं ना? लिखते जा रहे हैं सारी प्रॉपर्टी? ठीक है। अगला अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं भाई, तो मैं बहुत प्यार से एक बात कह रहा आपसे कि अगर लिखा है x² प्लस 1/x² इक्वल टू ए की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x/z कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे लिखा है x² प्लस 1/x² बराबर a और आपसे पूछने लगे कि x प्लस 1/x बराबर क्या, आपसे पूछने लगे कि x² प्लस 1/x² बराबर a, तो बताइए x प्लस 1/x बराबर क्या? तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए पावर 2 है, यहाँ पर सिंगल पावर है, तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट मजाक नहीं है। तो आप क्या करें कि x² प्लस 1/x² था, इधर 2 जोड़ दो और इधर भी 2 जोड़ दो, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है? नहीं है। 2a भी होना चाहिए ना। 2a और b कट जाएंगे, a और b। तो अगर x² प्लस 1/x² बराबर a है तो मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया? दोनों तरफ क्या जोड़ दिया? तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 और a प्लस 2। ये फार्मूला क्या का बन गया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या है मेरे भाई? a प्लस 2। अगर मैं यहां से x प्लस 1/x का मान निकालना चाहूं तो रूट के अंदर आ जाएगा a प्लस 2। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? फिर से देखिएगा कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू अगर a है देन x² प्लस 1/x² प्लस 2 और प्लस 2। ऐसा किया क्यों? उसकी जरूरत थी कि आपको मान चाहिए था x प्लस 1/x का। मान क्या चाहिए था? x प्लस 1/x का। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर बनाना था, क्योंकि स्क्वायर बनाना था तो मैंने कहा भाई 2 जोड़ दो, 2 इधर जोड़ दो। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गई बराबर a प्लस 2। तो x प्लस 1/x का मान क्या हो गया? a प्लस 2। बट आइंदा आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करके नहीं बताएंगे। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि अगर x² प्लस 1/x² इक्वल टू a होगा देन x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 2। a प्लस 2 क्या होगा? a प्लस 2। अरे बोलो,
अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a+2, कोनो दिक्कत। अब सवाल कैसे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे कह दिया मेरे भाई कि ये नंबर है तुम्हारा 14, कितना है 14, और बता दिया x + 1/x, तो एक ही जगह 14 रखेंगे, 14 और 2 16, 4 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू। और जितनी प्रॉपर्टी करा रहा हूं इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है बिना किसी दिक्कत के, सीधा सीधा आपको आंसर दिखेगा, है ना। तभी तो बोल रहा हूं ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है अलजेब्रा में, अगर प्रॉपर्टी पे कमांड है तो। और प्रॉपर्टी पे कमांड नहीं है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कभी नहीं बन सकती, बाप की प्रॉपर्टी पे चलोगे, सत्य है। अगर तुम्हारी इन प्रॉपर्टी पे कमांड नहीं हुई, नौकरी नहीं ले पाओगे, और नौकरी नहीं ले पाओगे तो जो बाप की प्रॉपर्टी है उसी पे चलोगे। अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो इन प्रॉपर्टी पे कमांड कर लो, और अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहते हो, बाप की प्रॉपर्टी पे जीना चाहते हो तो जीते रहो। समझ में आया? बात पल्ले पड़ रही है? अब बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही? बहुत अच्छे। देखिए अब अगली प्रॉपर्टी क्या कह सकता है, x² + 1/x² बराबर a। अभी थोड़ी देर पहले पूछा था इसने कि x + 1/x बराबर क्या पूछा था, लेकिन मैं हर बार मिटा के पूरी तरीके से लिख रहा हूं, आपको संस्तुति हो कि मैं हाँ कंप्लीट लिख रहा हूं। आप ये भी पूछ सकता है x² + 1/x² = a, देन बताइए x + 1/x का मान क्या होगा, या ये भी पूछ सकता है कि x - 1/x का मान क्या होगा, x - 1/x का मान क्या होगा। तो भी मेरे भाई डरने की जरूरत नहीं है। तो x² + 1/x² था, इधर से 2 घटा दो और इधर से भी 2 घटा दो, एक काय का फार्मूला बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर a-2। अगर यहां से x - 1/x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, a-2। बट बात वही आती है आइंदा, बात लौट बदल के कहाँ आती है आइंदा, कि आपको ये वैल्यू सॉल्व करके नहीं डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि अगर x² + 1/x² का मान a होगा, देन x - 1/x का मान क्या होगा, a-2, अंडर रूट के अंदर a-2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अमन कैमरे में चेक करना, सब कुछ क्लियर दिख रहा है? इतनी बात पल्ले पड़ रही है? पढ़े आगे, लिखते जाओ प्रॉपर्टी, लिखोगे नहीं वे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने बताया कि बाप की प्रॉपर्टी पे जियोगे, फिर बाप की प्रॉपर्टी पे जियोगे। और पता है लगता है कि बाप की प्रॉपर्टी पे जिएगा, बहुत बड़ा नाम कर लिया, कुछ नहीं किया। मजा तो तब आता है जब हम अपने बाप के नाम से नहीं, बाप हमारे नाम से जाने जाएं। यही है जीवन की सच्चाई और यही होना चाहिए। अगर हमें कहीं जाके ही देना पड़ रहा है कि मैं इनका बेटा हूं तो मजा नहीं। बाप कहे कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बाप हूं, बाप कहें कि मैं उसका बाप हूं, अरे हो जाता है, कैसी बातें कर रहे हो। हम कह रहे हैं ना कि हम उनके बेटे हैं, कोई फायदा नहीं है। सत्य सही है। अगर हम कह रहे हैं ना कि हम उनके बेटे हैं तो कोई फायदा नहीं। बाप कहे जाके कि मैं उसका बाप हूं, मैं उसका बाप हूं, तो बात में दम आएगी। चलिए बढ़े आगे। अरे का बढ़े आगे। अगला जो प्रॉपर्टी है सुनिएगा, x + 1/x बराबर अगर a है तो आपसे पूछेगा कि x - 1/x बराबर क्या। सुनिएगा, लिखा है कि x + 1/x बराबर a, देन x - 1/x बराबर क्या। भाई साहब आदमी की हालत खराब हो जाएगी अगर नहीं ढंग से पढ़ा तो। समझ में आया? अगर इसका मान निकालना है तो ये तो स्क्वायर में से कम हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x प्लस, सुनिएगा, अगर ये चीज है तो x² + 1/x² का मान a² - 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अभी मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व किया है या नहीं किया है? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर x + 1/x बराबर a है तो इस बात को मैं डंके की चोट पे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, a² - 2 लिख सकता हूं। अरे अगर x + 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² का मान क्या आ जाएगा, a² - 2। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो मैंने क्या किया कि इधर से 2 घटा दो और उधर से भी 2 घटा दो। ये तो प्लस था ही, इधर से 2 घटा दो
उधर ए स्क्वायर माइनस 2 तो पहले से था ना, अब माइनस का 2 और घटा दो, तो ये काय का फार्मूला बन गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 4। और अगर आपको यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए तो आएगा आपका रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4। ये बातें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, सही है। तो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4। यहां भी माइनस तो यहां भी माइनस, सही है। एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलेंगे। इसको समझ में आया कैसे हुई? अगर ये था और ये बताना था तो हमने इसका कर दिया स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2। लेकिन हमें ऐसा चाहिए था, हमने 2 इधर से घटा दिए और 2 उधर से घटा दिए। ये फार्मूला क्या बन गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 4। इसका स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। यही तो किया मेरे भाई, ज़्यादा दिक्कत थोड़ी हो रही है। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, आ रहा है ना? अगले बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लोग काम नहीं करते प्रॉपर्टीज पे, फिर होती है उनको प्रॉब्लम। अगर मैं कहने लगूं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ए, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ए, तो आपको बताना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ए है तो आपको बताना है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। होता है या नहीं होता है? अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर मुझे बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैं 2 इधर जोड़ दूंगा और 2 उधर जोड़ दूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इधर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2 तो पहले से था। जब इधर 2 जोड़ा है तो इधर भी 2 और जोड़ दो, सही है। एक काहे का फार्मूला बन गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4 बना। तो x प्लस 1 अपॉन, अगर x का मान निकालना चाहूंगा मेरे भाई, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4। इसका स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप इस बात को समझिए कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान अगर a है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4। इतनी बातें पल्ले पड़ी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, कोई तकलीफ तो ना हो रही? सही है, ये दिख रहा है यहां पे पक्का? ठीक है, आगे बढ़े हम। और 2-3 प्रॉपर्टी रह गई, उनको भी निपटाओ। फिर जो स्क्वायर से बेसिस थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, जो स्क्वायर से रिलेटेड थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर चलेगा क्यू, फिर चलेगा क्यू। अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा, मेरी बात को ध्यान सुनो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दे देगा a, सही है। और आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या। समझ में आया? आपको दे देगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और पता है, जब इस तरीके सवाल प्रॉपर्टी पे बनेगा ना तो कोई वैल्यू पुटिंग कुछ काम नहीं करता है। जब सवाल प्रॉपर्टी पे बनेगा ना, और तो और रहा, सीधा सीधा आपसे फार्मूला बेसिस पूछ लेते हैं, सीधा आपसे उसका पूछ लेंगे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा प्रॉपर्टी को। तो अगर इसके अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं है, तो क्या मैं से ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इस चीज को ये लिख सकता हूं। और मुझे पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए है, तो अभी देखा था कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4। देखा था या नहीं देखा था? देखा था। तो अगर इसकी वैल्यू रख दूं तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या रखूंगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4, और इसी क्या a, तो a से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, a
ऐसे करके ढंग से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। समझ में आया? तो आइंदा आपसे अगर पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए, अगर इसका मान पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? a रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 4। सॉल्व समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया? और एक ही तरीके के दो सॉल्यूशन है, मैं दोनों करा रहा हूँ, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। मैं दोनों को बखूबी कराते हुए चल रहा हूँ। सही है? सही है? सही है? बढ़े आगे। 400-500 क्वेश्चन जब कराऊंगा आपके अलजेब्रा के ना, तो मजा आ जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? अगली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा होगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा होगा? a। और आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान अगर a है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान a है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4 था नहीं था? था? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की, या मैं इसको पहले माइनस प्लस कर लूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप बच जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या लिख दोगे? a। और x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या लिख दोगे? रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4। लिख दोगे? नहीं लिख दोगे? लिख दोगे। तो आपको अगली बार ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? a रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4। a स्क्वायर प्लस 4। इतनी बात पल्ले पड़ी? कोई दुविधा, असुविधा, आपत्ति, विपत्ति? एवरीथिंग चंगा? अब मैं एक बार रिकॉल कराऊंगा आपको, लेकिन अब मैं रिकॉल कराऊंगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ फार्मूले, उनका डेरिवेशन नहीं, उनका डेरिवेशन नहीं। सही है? ठीक है। और पता है, एक क्लास में हम एक वीडियो में एक ही टाइप को पढ़ेंगे, इसमें स्क्वायर पढ़ लेंगे, अगले वाले में क्यूब पढ़ लेंगे, फिर कुछ बचेगा नहीं ज़्यादा, है ना? वरना बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और लोग फिर उलझ जाएंगे। और पता है, जिसने भी इन पे काम नहीं किया और क्यूब पे पहुंच गया, वो तो नरक में पहुंच जाएगा। सही है? हाँ, स्क्वायर पे काम किया नहीं, और स्क्वायर और क्यूब का जब घालमेल होगा ना, तो समझ में नहीं आएगा कहाँ की प्रॉपर्टी कहाँ लग रही है। पहले स्क्वायर पे कमांड, फिर क्यूब पे कमांड। सही है? और सुन लो, मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी देख लो भैया, ए होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिलहाल ये तो पता है, लेकिन मैंने पिछली बार रह गया तो मैंने कहा इसको रिकॉल कर लो, वरना ये बुरा मान जाएगा। समझ में आया? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी। और एक बात बताएं, चाहे माइनस पहले लिख लो, चाहे ए माइनस बी कर लो और ए प्लस बी कर लो, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात पहले पड़ी? ठीक है, अब मैं सबको रिकॉल करा रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट बताना है आपको, फिर से खत्म करेंगे। देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, तो मैं रिजल्ट नहीं पूछ रहा। लेकिन जो मुझे पूछना है वो पूछना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान निकला है ना, तो या तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो माइनस के 2a भी आते हैं, और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस के 2a भी आते हैं। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है, लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से प्रॉपर्टी निकली है। साथ में अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 बाहर, ए स्क्वायर प्लस, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसके साथ में अगर ए प्लस बी का माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसका मान क्या होता है? 4ab। तो इसका मान क्या होता है? 4ab। इतनी बात पल्ले पड़ रही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अमन यहाँ बैठ जाओ, उसको जूम इन जूम आउट कर लिया करो कहीं दिखाना हो तो। समझ में आया? इतनी बात पल्ले पड़ी?
सही है, आगे बढ़ते हैं। ये कैसे आई थी देखा था ना हमने अभी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है, a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इतने पे लिख रहा हूँ तो उसको थोड़ा जूम कर लिया करो, सब ढंग से बैठ के कर लो काम, ठीक है। समझ में आई इतनी बात पहले पड़ी, सही है। अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ मैं तो अगली प्रॉपर्टी क्या थी उसको भी देखिएगा। अगली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a हो, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो, a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2। इसको देखा था, देखा था ना, देखा था, देखा था, हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगली देखो, एक बार करा के कंप्लीट दोबारा करा रहा हूं, और इतने पे भी समझ नहीं आएगा तो भाई कॉपी पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए थी पहले से, हैं। नहीं पता तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पे काम कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है, क्या है a, और अगर आपसे मान पूछेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का तो क्या आएगा, रूट के अंदर a प्लस 2, a प्लस, यही तो आया था। कैसे आया था, दो इधर जोड़ दिए थे, दो आया था नहीं आया था। और अगर आपसे पूछने लगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू a और x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछे तो आता है a माइनस 2। कैसे आता है, दो इधर घटा देते हैं, दो उधर घटा देते हैं। ये रिजल्ट देखा था, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, उनका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं। इससे पहले मैं डेरिवेशन करा चुका हूं ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे भाई कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, और आपसे पूछे x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4। कैसे आया था, पहले इसका स्क्वायर करा था फिर माइनस वाले पे लाए थे, सही है। ऐसे तो किया था हमने। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ले कह देगा 7 है, लो अब करियो, और नहीं पता होगा तो मर जाओगे, नहीं कर जाओगे सॉल्व करते करते। भाई टाइम अगर बचाना है आपको अलजेब्रा में, मेरी बात को ध्यान सुनिए, अगर आप वास्तव में टाइम को बचाना चाहते हैं तो आपको इन पे काम करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, नेवर चारा, कोई चारा नहीं है। समझ में आया, कहाँ कर पाओगे सॉल्व, है बस की प्रॉपर्टी बनाना है बस की, तुमसे लोग आगे निकल जाएंगे, यही मर जाओगे। तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, तुम पता होगा तो 749 कह दोगे आंसर, और नहीं पता होगा तो हाँ 45 का निकाल दो, और अगर 11 होगा तो 117 बोल दोगे, नहीं बोल दोगे। 4-6 प्रॉपर्टी याद नहीं कर सकते हो, 50,000 तनख्वाह लेना चाहते हो, 4-6 प्रॉपर्टी याद नहीं करोगे, काम नहीं चलेगा भाई। अगर जज्बा है 50,000 तनख्वाह लेने का ना, हाँ अरे खुद बताओ, शादी करना चाहते हो 30 लाख की, मेहनत करोगे नहीं, 30 लाख की 2 ही सीजन हो सकती है, या तो बाप इतने जमींदार हो या खुद कुछ बन जाओ, सरकारी नौकरी ले लो, अदरवाइज 4-6 लाख में निपट जाओगे, या 10-12 में, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 से ऊपर तो ना निपटोगे। हो भाई क्यों तक ना है, देखो ऐसे से बैठे इनको हो भाई तक ना है। अब बताओ इनको दिल कौन, दुख दर्द कौन समझे, तो हमें समझ रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, तुम ही समझ रहे हो, सही है। सही है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है, a। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, और आपसे मान पूछे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 4 आएगा, हैं, आएगा। वो आएंगे, वो आएगा नहीं, ये आएगा गाना है कोई, वो तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा, अरे बढ़े आगे। अगला ये है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है, और आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या,
तो आएगा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4। देखो सुनिएगा, अब हमें पता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का मान आएगा, तो x प्लस 1/x का मान तो a है और माइनस वाले का मान क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4। और अगर इतना तो बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ रही है ना पड़ रही है, तो इस चीज़ को जूम करके दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो, तुम समझ में आया। अगर क्लास खराब हुई तो तुम गए हैं। हाँ, कल की क्लास में 1.5 घंटे तो मुर्गे बने रहोगे और आवाज़ भी निकालनी पड़ेगी, अंडे नहीं देने पड़ेंगे। मुर्गा अंडा कहाँ से देता है, हैं? गलत काम मत कराओ। हाँ। अगर लिखा है x माइनस 1/x बराबर क्या, a, और आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान, तो हमें पता है x माइनस 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, x माइनस 1/x का मान a है, उसका मान क्या होगा। सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई नहीं हो गई, कोई आपत्ति कोई विपत्ति कोनो दिक्कत। अब बात करते हैं कुछ और। बात कुछ और क्या थी मेरे भाई, उसको भी समझाते हैं। एक और है स्क्वायर में, उसको भी निपटा ही लो साथ में, उसको भी निपटा ही लो साथ में। वो क्या है, स्क्वायर का लोचा खत्म हो जाएगा ना फिर। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितने लोगों को पता है। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है, पता है? सही है, सब होशियार हैं, सब होशियार हैं। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पता होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, साथ में सुनिएगा 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 सुनिएगा। अगर आप इसका मान, मेरी बात सुनो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो है, तो इस चीज को उठा के मैं यहां रख दूं, रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं। अगर मुझे इसका मान निकालना हो सिर्फ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लूं भी, या चलो कर लो, माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी पता होना चाहिए, ए बी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी बन सकती थी उन सब पे काम करा दिया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर भी करा दिया। अब हम इसको अब पता है आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार लिख लिख के देखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी आपकी तैयार नहीं है, फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। छाप लो, CHAP छाप, LO लो, छाप लो। क्या हुआ? सही है, तो इस पे हमने काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन आप उस क्लास पे जाने से पहले जितनी प्रॉपर्टी इस क्लास में मैंने कराई हैं इस पे कमांड कर लो, चाहे 2 बार वीडियो देखनी पड़े या 3 बार देखनी पड़े, इस पे कमांड कर लो। अगर इन प्रॉपर्टीज पे कमांड नहीं होगी और लिखी हुई नहीं होंगी तो आप कर तो लोगे, ऐसा कुछ नहीं कि आप याद ना करो और काम ना चल जाएगा, लेकिन आप टाइम ले लोगे, और टाइम को अगर बचाना है तो इन पे काम करना पड़ेगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।